से सऊदी अरब ने जी पाकिस्तान को धोखा दिया और इसके साथ साथ ये कहें कि कोई लोन नहीं दिया बल्कि उल्टा एक लंबा दिलासा दे दिया कि जी आपके मुल्क में हम 5 अरब रुपए की इन्वेस्टमेंट लेके आएंगे। कश्मीर इशू भी शहबाज शरीफ आपको पता है एक दस्तूर के मुताबिक जो भी पाकिस्तान का नया वज़ीर आज़म बनता है वो सऊदी अरब ज़रूर जाता है, इन्वेस्टमेंट के लिए जाता है, कर्जा मांगने के लिए जाता है। दो ही इनके मकासद होते हैं। सऊदी अरब इस वक्त किसी भी मूड में नहीं है कि वो पाकिस्तान को लोन दे। हाँ, उल्टा उसने पाकिस्तान को नसीहत ज़रूर कर दिया है कि आप जो है ना तो यहाँ पे कश्मीर डिस्कस करें और ना ही यहाँ आपको लोन मिलेगा। आप ऐसे करें कि कश्मीर का इशू आप इंडिया के साथ डिस्कस कर लें। एक यहूदी हो या फिर एक मुसलमान हो, आज की तारीख में आप भी मुसलमान मुल्क हैं, सऊदी अरेबिया भी मुसलमान मुल्क है और यहूदी तो आपका दुश्मन है। अब आप बताइए सऊदी अरेबिया किसके नजदीक है? एक मुसलमान मुल्क पाकिस्तान के नजदीक है कि यहूदी के नजदीक है? वो यहूदी के नजदीक है, आपके नजदीक है ही नहीं वो, क्योंकि उसको यहूदी से कुछ चाहिए। आपसे पाकिस्तान सऊदी अरब को कुछ नहीं चाहिए, आपसे आपके पास है नहीं कुछ आप सऊदी अरब को दे दें। महंगाई पाकिस्तान जब से कायम हुआ है तब से लेके आज तक सबसे ज्यादा 38% महंगाई। देखिए पूरी दुनिया के इन्वेस्टमेंट वहाँ पे है, सऊदीया वहाँ पे अरबों डॉलर की इन्वेस्टमेंट कर रहा है और पैसे कमा रहा है, तो वो इंडिया से क्यों अपने हालात खराब करेगा? जबकि उन्हें पता है हमने ये हम पाकिस्तान को एक भाईबंदी पे, क्योंकि हमारा इस्लामिक उनसे रिश्ता है, उन्होंने हमें सपोर्ट करना होता है, वो हमें करते हैं। तो लेकिन वो अपनी एक इस्लामिक मोहब्बत की वजह से करते हैं, लेकिन जब दो स्टेट आपस में डील करती हैं वो म्यूचुअल इंटरेस्ट के ऊपर करती हैं। हिस्ट्री में अनप्रेसिडेंटेड है कि 20 आदमी आपने 3 साल में हिंदुस्तान के रॉ एजेंट पाकिस्तान में मार सकते हैं सिर्फ इसलिए कि पैसे खरीद। मैं आई कैन नॉट बिलीव इट अनलेस एंड अंटिल बाजवा इज इन्वॉल्व्ड, आसिम मुनीर इज इन्वॉल्व्ड, फैज हमीद इज इन्वॉल्व्ड, नदीम अंजुम इज इन्वॉल्व्ड, फैसल नसीर इज इन्वॉल्व्ड और भी कुछ जो लोग हैं। बात करें उन्होंने कहा भाई हमारा मसला नहीं, इंडिया से जाके करो। इंडिया में मुंह नहीं लगाता। शहबाज शरीफ तो खुद कश्मीरी है, खुद कश्मीरी है। इतने कब से ये कश्मीर बेचा हुआ है? किसको बेच दिया? किसको? इंडिया को दिया हुआ है। कब से कश्मीर बेचा हुआ है इसने? क्या किया? कश्मीर तकरीबन कब से रो रहे हैं हमें आजाद कराओ, हमें आजाद कराओ। आजाद इंडिया में एक लॉबी है, आज मैं आपको वाज़ेह तौर पे बताता हूँ आपकी शो पे। इंडिया में एक लॉबी है जो कि ये चाहती है कि कश्मीर, पाकिस्तान का जो कश्मीर का ऑब्सेशन है वो कभी खत्म ना हो। आई एम टेलिंग यू, एंड दीज आर इंटेलेक्चुअल पीपल। इसमें आपके साइंटिस्ट हैं, इसमें आपके डॉक्टर्स हैं, इसमें आपके स्ट्रेटेजिक थिंकर्स हैं इंडिया में। मैं उनके साथ बैठा, कल परसों ही बैठा था उनके साथ, एंड दे टोल्ड मी कि गौरव आई थिंक इट्स अ वेरी गुड आइडिया इफ पाकिस्तान कीप्स अप विद दिस कश्मीर ऑब्सेशन। हमारी तो कुछ फौज वहां पे अटकी है, ठीक है। Have to raise money. Money has to come from somewhere. अगर IMF और वर्ल्ड बैंक, अच्छा IMF क्या कहते हैं कि मैं अगर 1.6 दे भी दूं और आपकी जो कर्जे की सिलसिला शुरू भी हो जाए तो माल इतना चाहिए, 27 अरब चाहिए हमें अगले साल में, तो वो कहां से आएगा? अगर हमारे डोनर्स जो हैं, जिनमें सबसे बड़ा चाइना है, जिसमें सऊदी अरब है, जिसमें UAE है, अगर वो फैसला कर लें कि हमारा बाजू थामना है उन्होंने, तो हम तो आने वाले तमाम अदवार के लिए लानत भेज दें। जय हिंद दोस्तों, पाकिस्तान का कोई भी प्राइम मिनिस्टर जब बनता है तो सऊदी अरेबिया ज़रूर जाता है। क्यों जाता है? क्योंकि उसे जो है सऊदी अरेबिया जाकर वहाँ इन्वेस्ट के लिए कुछ पैसा मांगने जाता है, कुछ कर्जा लेने जाता है और ये बोलता है कि हम भी इस्लामिक हैं, तुम भी इस्लामिक हो, मुसलमान दोस्त हैं। पर इस बार सऊदी अरेबिया ने पाकिस्तान को दिखा दिया आईना। कश्मीर के मामले में बोला कि जाके इंडिया से बात करो। दोस्तों देखते हैं पाकिस्तानी क्या बोलते हैं इस वीडियो में। पूरे पाकिस्तान की मईशत, पाकिस्तान की फ्यूचर आपने कश्मीर पे दांव पे लगा दिया 72 साल से। और जो पाकिस्तान की जो तरक्की नहीं हो पा रही है, वो ठीक है कि आपके सियासतदान करप्ट भी हैं, नाहल भी हैं, सब कुछ हो सकता है, लेकिन बहुत बड़ा इसमें आरजू जी जो मामला है आज की तारीख में वो कश्मीर का है। इतने ऑब्सेस्ड हो गए पाकिस्तानी की एक दिन कश्मीर, देखो आम आदमी बोल रहा है, वो गोश्त खरीदने जा रहा है, सब्जी खरीदने जा रहा है, आरजू जी वो बोल रहा है कि कश्मीर, अरे तुझे क्या देना, तू बच्चे के लिए दूध खरीद नहीं पाता, कश्मीर आजाद करेगा, बड़ा बड़ी बातें कर रहा है। मैं ये कह रहा हूं, और कुछ इंडियंस को ये सूट करता है नैरेटिव कि पाकिस्तान को कश्मीर के साथ ऑब्सेस्ड होने दो। अब आप एक बात बताइए, अगर तुर्की, मैं आपसे पूछता हूं आरजू जी, चलिए तुर्की, ईरान और पाकिस्तान का एक ब्लॉक बन जाए और ये बोल दे कि हाँ भारत को कश्मीर के बारे में कुछ करना चाहिए, UN रेजोल्यूशन की बात कर दे, पाकिस्तान में सब लोगों ने बंगले डाले, जपियां डाली, ठीक है। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर क्या होगा? मैं बताता हूं फिर क्या होगा, ठीक है जी। हम लोग वही करेंगे जो हमें मलेशिया के साथ रहा। हमने मलेशिया में भी महातीर बहुत बोल रहा था ना, बहुत चल रहा था, हमने पाम ऑयल कर दिया बंद, महातीर निकल गया,
दूसरा आ गया, घुटनों पे आ गया मलेशिया। वो कहते हैं हम पाकिस्तान आएंगे, इतनी महंगाई है, हमारा क्या होगा? ये खुद किसने बोला हुआ है? कश्मीरी वो देखते ही होंगे ना यहाँ पे जितनी महंगाई है। मेरी बात सुने ना, ये कश्मीरी रो रहे हैं हमें आजाद करवाओ, इंडिया से आजाद करवाएं। अब नहीं कह रहे, अब वो तो यही कह रहे हैं, सऊदी अरब तो यही कह रहे हैं, जाके इंडिया से मांगो पैसे। सऊदी अरब तो यही बोलेगा इंडिया से पैसे मांगो। वो कह रहे हैं कि ताल्लुकात बेहतर करो, इधर मांगने मुंगने का सीन नहीं ये है। ताल्लुकात कैसे बेहतर करेगा? हाँ। अगर इसने ताल्लुकात बेहतर किए, यहाँ पे भी मंदिर बनाएगा। हाँ। इंडिया पाकिस्तान में मंदिर बनाएगा। नहीं बनने देंगे हम। हाँ। हम नहीं ठीक बनने है ना? देंगे। हाँ। जब तक मुसलमान के दिल में ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह हो ना, तो कभी भी मंदिर नहीं आएगा। नहीं तो नहीं मंदिर बनेगा। बनाने में क्या नहीं बनेगा। यूएई में मंदिर नहीं है? आप देखें इस्लामाबाद मुसलमान में मस्जिद पहले- जाए, हिंदू मंदिर जाए। पहले बन रहा था, नहीं बनने दिया। इमरान खान की हुकूमत में बन रहा था, नहीं बनने दिया था वो इस्लामाबाद तो में। बड़ा अच्छा स्टांस है, जो हिंदू है वो भी तो टैक्स देते हैं ना, उनके पास भी आईडी कार्ड पाकिस्तानी है, तो फिर नफरत क्यों? नफरत इसलिए है, जो है ना नफरत फैलाने वाले, वो फैलाते हैं। जैसे मोदी है, मोदी के साथ हम बिल्कुल दोस्ती नहीं करेंगे। वो भी नहीं करना चाह रहे, नहीं करना चाह रहे, अच्छी बात है, ना करें, हमने करनी भी नहीं है। लेकिन टॉप का लीडर है इस वक्त दुनिया का। वो जो भी है, लेकिन मुसलमानों को तो मार रहा है ना। कहाँ पे अपने मुसलमानों के लिए भी बड़ा काम किया, मुसलमानों के वोट के बगैर वो गवर्नमेंट ही नहीं बना सकते, आपको पता ही है। लेकिन इंडिया में बहुत सारे मुसलमानों को कितने मारा गया। मुसलमान इंडिया पाकिस्तान आए हैं? मोदी कौन से हैं? सरदार सारे हटे हुए उससे, खाली हिंदू ही उनके साथ हैं। सरदार को मार रहे हैं, सरदारों को काम मार है रहे हैं, कत्ल कर रहे हैं। नहीं कत्ल कर रहे हैं, वो खालिस्तानी कैंपेन की आप बात कर रहे हैं। कौन से सरदार मार रहे ये हैं? सरदार जो इंडिया में है, सरदार में कनाडा में मरे। भाई वो निज्जर की किलिंग का कह रहे हैं हाँ जी, हाँ आप। जी, उसी की बात कर रहे हैं। सर वो तो वो कहते हैं ये तो खालिस्तानी इंडिया को तोड़ने की बात करता है। पाकिस्तान ने एक्शन ले लिया थोड़ा हुआ आगे, है। हाँ। पाकिस्तान ने एक्शन लिया, इंडिया ने एक्शन नहीं लिया हुआ है। हाँ। मोदी ने एक्शन लिया हुआ है। किस चीज पे? ये जो सरदार का वो भी है ना, वहाँ पे इनको कत्ल हो रहे हैं। ठीक है, इंडिया की खबर तो ये है, पाकिस्तान के अंदर 20 लोग उन्होंने पटका दिए इंडिया ने। ठीक है ना? ये तो कोई चोर खुद बने हुए, तो ये क्या करेगा? अब हमारी इसको क्या कहना चाहिए, एक अजीब सा मुहिमा आ गया है पाकिस्तान के अंदर। सेंसिटिव और इशू है जी सर। बहुत ही सेंसिटिव इशू है, और ये मुझे नहीं पता कि इसके मुहर्रिकात तो खैर आप जानते होंगे, लेकिन ये जो खबर छपी करवाया गया, वो ये बात कर रहे हैं कि ये बहुत ख़तरनाक बात है कि हिंदुस्तान के स्लीपर सेल हैं यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में, अबू धाबी में, दुबई में, शारजा में, फुजैरा में, पता नहीं किधर, वो ये वहाँ से कार्रवाई करते हैं। और ये पाकिस्तान के अंदर जो जिहादी नुमा लोग होते हैं, अब तो पता नहीं जिहादी है कौन के नहीं है, हमें पता भी नहीं है, और उनको कहते हैं जी ये काफिर है, जिस तरह उन्होंने शायद सिखों के लिए कहा। ये एक चीज़ है। उसके बाद उन्होंने कहा है कि जी ये जो हिंदुस्तान ने काम किया है, ये वही काम कर रहे हैं जिस तरह इजराइल की मोसाद कर रही थी, इजराइल के दुश्मन जो समझते हैं उनके, जो रशिया की केजीबी किया करती थी, और जिस तरह सऊदी अरेबिया के जमाल खशोगी के ने किया उसको मार के, कि खौफ आ जाए लोगों के दिलों में कि वो जो है इनके खिलाफ कार्रवाई ना करें। आखिर में जो इनकी बात है वो ये है कि वो कहते हैं कि जी इनको करोड़ों रुपया दिया गया है कि इनको कत्ल किया जाए। आदिल, मेरा जो सवाल आपसे है वो ये है कि ये जो ज़्यादातर लोग जो मारे गए हैं पाकिस्तान में रॉ के, इसमें कश्मीरियों को क्यों टारगेट किया गया है और खालिस्तानियों को क्यों टारगेट किया गया है? मारे हैं, रॉ ने टारगेट करके मारे हैं, बिल्कुल बिल्कुल। और कनाडा में भी इन्होंने खालिस्तानियों को खैर किया है। मेजर साहब, आप बेशक पाकिस्तान की बात, तुर्की को अगर पैसा चाहिए हमारा, तो तुर्की को बोलना पड़ेगा हिंदुस्तान जिंदाबाद, वरना तुर्की को 1 रुपया नहीं मिलेगा। अगर नहीं चाहिए पैसा तो बोलते रहो कश्मीर, हमें कोई दिक्कत नहीं है, बोलो, पैसा नहीं मिलेगा हमसे। नहीं आपकी बात ठीक है, आई एग्री विद यू, लेकिन सारी बात यह है कि पाकिस्तान को छोड़ें, लेकिन जो लोग कश्मीर में रहते हैं, मैं अक्सर आप लोगों की डिबेट देखती रहती हूँ रिपब्लिक पे और दूसरे चैनल्स पे, तो जो लोग कश्मीर से आए होते हैं वो खुश नहीं है, वो नाराज हैं, वो अभी इलेक्शन से खुश नहीं है। कम से कम उन लोगों का तो ख्याल करना चाहिए ना। ठीक है, पाकिस्तान को आप सही कह रहे हैं साइड पर हो जाए, लेकिन जो लोग वहां पे, मैंने खुद देखी है डिबेट्स, किसी ने बताया नहीं है, मैं देखती हूँ डिबेट्स, तो ये और बातें आपकी आजकल नहीं हो रही है, तो वो हम लोग बड़ा मिस कर रहे हैं। लेकिन ये कि जो डिबेट्स हो रही हैं उसमें जब कश्मीरी आते हैं, आप चेक कर सकते हैं, वो काफी नाराज हैं, तो वो क्यों इतने खफा है वो आपसे? जी आरजू जी, 2 चीजें हैं। पहली बार तो थैंक यू, आप तुर्की, ईरान, ये सब इंटरनेशनल अफेयर से छोड़ के अब आप कश्मीर में आ गए, ठीक है। दूसरी चीज ये है कि जितने हैं जो नाराज है ना हिंदुस्तान से टीवी पे, राइट, मैं आपको इनसे ऑफ कैमरा मिलवाऊंगा, आप हिंदुस्तान आइए, मैं और ज्यादा कुछ नहीं बोलूंगा, मैं आपको ऑफ, देखिए सबकी रेडियां हैं, सबकी दुकानें हैं, सबकी पब्लिक पोजीशन है, राइट। जो लोग एक जमाने में हुर्रियत पसंद थे 370 के बाद, अब वो किसी और पॉलिटिकल पार्टी की बात करने लगे, ठीक है।
क्या बोलते हैं आप लोग, बोलते हैं ना एक क्या बोलते हैं, कोलोफेल में फर्क बोलते हैं ना आप लोग, हिंदी में बोलते हैं कथनी और करनी। सही। मैं आपके चैनल पे वही बोलता हूं जो मैं रिपब्लिक पे बोलता हूं, जो मैं पर्सनल जब आप उससे मिलेंगे, इंडिया में आएंगी, मैं आपसे पर्सनली भी वही बोलूंगा और मैं आपसे कश्मीर में जाकर भी वही। दोस्तों, पाकिस्तान का कभी रोना नहीं ख़त्म हुआ, क्योंकि कश्मीर बनेगा पाकिस्तान, कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और वो पाकिस्तान का हर एक बच्चा बोलता है कश्मीर बनेगा पाकिस्तान। और जाहिल पाकिस्तानी ये नहीं सोचते कि इंडिया सऊदी अरेबिया का अच्छा मित्र है, और सऊदी अरेबिया क्या सारे इस्लामिक देश अब इंडिया की गा रहे हैं, इंडिया से बात कर रहे हैं और इंडिया से बिजनेस करना चाहते हैं। पर पाकिस्तान अंधा नफ़रत में भर गया आगे कि इंडिया के ख़िलाफ़ उसे बोलने से कोई पीछे नहीं हटता, और इंडिया के ख़िलाफ़ जो है हर समय प्रोपेगेंडा फैलाता रहता कि इंडिया में मुसलमान ख़तरे में है। और पाकिस्तान के यही हालात जो हैं आजकल पाकिस्तान को कंगाली के तौर पे लाके खड़ा कर दिया है, क्योंकि पाकिस्तान की जो जनता है इतनी बेवकूफ़ है कि इंडिया के भला बुरा कहने से पीछे नहीं हटती। इसीलिए तो आजकल महंगाई का बम फूटा हुआ है पाकिस्तान पे। अब पाकिस्तान की जनता भूखे सोने के लिए तैयार हो गई है, क्योंकि खाने को आटा नहीं और चले हैं इंडिया से पंगा लेने। इंडिया पाकिस्तान 100 साल आगे निकल चुका है, और यही पाकिस्तानी अभी भी उनका जज्बा है, जज्बे से लड़ेंगे, गजवाए हिंद करेंगे, यही सोच पाकिस्तानियों को ले डूबी है। इसीलिए आजकल पाकिस्तान में भूखे सोने के कागार पे खड़ा है पाकिस्तान। एक दिन दिवालिया घोषित हो जाएगा और इस्लामिक कंट्री पाकिस्तान जो है आतंकवाद के नाम से जाना जाता है, एक दिन आतंकवादी का गढ़ ही कहलाएगा, क्योंकि आने वाले वक्त में पाकिस्तान में कुछ नहीं बचेगा। और इंडिया को रोना गाते गाते आज जो है कंगाली के तौर पे पाकिस्तान खड़ा है। वो दिन दूर नहीं कि पाकिस्तान का हर एक स्टेट बिकाऊ हो जाएगा और पाकिस्तान का नामो निशान मिट जाएगा। दोस्तों, ये वीडियो कैसा कमेंट में ज़रूर बताना, और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए मेरे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के जय हिंद दोस्तों।